ये हमने हाथ यहाँ पे लेना है, सबसे पहले अंगूठों से कानों को ढकना है और उसको बाद में आंखों को और नाक की तरफ ये यहाँ पे सारे हाथ रखने हैं और मुंह को बंद करके दांतों को, है ना, बिल्कुल मेरे साथ में करेंगे सभी। ऐसे जो हमिंग साउंड आती है वो करनी है हमने सबने, है ना। ये था पहला प्राणायाम। और दूसरा करेंगे हम ओम का उच्चारण, है ना, सभी को पता है। लेकिन देखिए, ओम को उच्चारण करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, अगर उस तरीके से करेंगे तभी उसका इफेक्ट हमें मिलेगा, है ना। देखिए, सबसे पहले हमें जो ओम है वो 3 अक्षरों से मिलके बना होता है, ए, उ और मैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तभी ओम का उच्चारण सही तरीके से होता है। तो जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो है वो ऐसे राउंड शेप में होना चाहिए, ऐसे ओ। और जब हम 10 सेकंड के बाद में ऊ की आवृत्ति आती है तो हमारा मुंह ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऊ। और जब मैं में जैसे हमने हमिंग साउंड किया ना, वैसे ही ऐसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, गहरी सांस लेकर के, ओ। क्या बात है, सभी ने बड़ी अच्छी तरीके से किया। तो चलिए, ये जो 2 प्राणायाम हमने किए ना, इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफस्टाइल में, वो हम लास्ट में चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम एक बहुत ही अमेजिंग जो आज का टॉपिक है उस पर बात करेंगे, है ना। ये जो 2 प्राणायाम है ये इसी से संबंधित है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये क्यों जरूरी है ना। तो देखिए, आजकल की जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है ना, उसका सबसे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारे धमनियों और हमारे हार्ट पे पड़ रहा है ना। जो हम जंक फूड या फास्ट फूड की आदत हो गई है, या हम और ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा फैट वाली हैं, है ना, वो खाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल और जो जो हम सिंपल कार्ब लेते हैं उसका ग्लूकोज, ये दोनों सीमेंट और बजरी की तरह काम करते हैं हमारी धमनियों के लिए, है ना। अंदर ब्लॉकेज कर देते हैं हार्ट की धमनियों में, और भी बहुत सारी जहां पे भी इनको जगह मिलती है वहां पे जमा हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से और इन सब की वजह से क्या होता है ना, कि हमारा जो दिल है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और आजकल देखा गया है ना कि यंग एज में ही हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब होने लगे हैं। 35-40 की एज में लोगों में ये सब चीजें होने लगी हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत ही खराब चीज है हमारे लाइफ के लिए। और इसको जो है कम करने के लिए एक हमारे शरीर में एक बहुत ही अच्छा फ्री रेडिकल होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। आज हम बात करने वाले हैं इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को, ये हमारे शरीर में कैसे बनता है या हम उसको कैसे ले सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, है ना। तो देखिए, सबसे बहुत जो अहम मैंने फायदा आपको बताया है वो यही है नाइट्रिक ऑक्साइड का, कि जो हमारी धमनियां हैं उसके अंदर एक जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। उसी एंडोथीलियम के वॉल्यूम को बढ़ाता है, हमारी धमनियों का जो आकार है उसको बढ़ाता है। और जो उसकी सतह पे जो कोलेस्ट्रॉल चिपका होता है उसको हटाने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो ये सबसे अहम रोल इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का यही है कि जो हमारा शरीर है उसकी नाड़ियों को, जितनी भी तरह की नाड़ियां हैं, उनके हेल्थ के लिए, उनको सफाई के लिए ये बहुत ही अहम है। लेकिन होता क्या है ना, ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड ये बहुत ही फ्रिजाइल है, यानी बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। तो स्टडीज जो हैं इसके ऊपर बहुत कम हुई, लेकिन रिसेंटली बहुत सारी स्टडीज नाइट्रिक ऑक्साइड पे हुई हैं। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों और जो पुराने सब चीजें थी, जो भारत का इतिहास है उसमें ये सब चीजें ऑलरेडी उन्होंने कर ली थी, है ना। लेकिन होता क्या है ना कि जो हमारा
पुराना इतिहास है उस पे हम ज्यादा गौर नहीं करते हैं, और जो ज्यादा रिसेंट स्टडीज जो होती हैं उस पे हम ज्यादा गौर करते हैं। तो लेकिन देखिए हमारा जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है उस पे बहुत सारी स्टडीज हमारे ऋषि मुनियों ने भी की थी, और उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी लाइफस्टाइल के लिए और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी। लेकिन वही चीजें अब हमारे अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक वही चीजों को बता रहे हैं ना। तो देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको हम कैसे अपने शरीर में ले सकते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। 3 तरीके हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में, है ना। सबसे पहला जो तरीका है वो तो होता है क्या है ना, जो भी हम खा रहे हैं उससे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में बनता है, हमारा शरीर जो है वो बनाता है। लेकिन होता क्या है ना कि एज जैसे भी हम एज करते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर 30 या 35 की एज के बाद में बनाना बंद कर देता है या कम कर देता है, क्योंकि उसको और बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। तो 35 और 40 की एज आने के बाद में क्या होता है ना कि हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो शरीर बनाना कम कर देता है, और उसकी वजह से जो हमारी धमनियों की जो है वो स्टिफनेस हो जाती है, और उसके बाद में उसमें कोलेस्ट्रॉल है वो जो जमा होने लग जाता है ना। एक देखिए जो लचीली चीज होती है उस पर कोई चीज कम जमेगी, लेकिन जब कोई चीज स्टफ हो जाती है एक तरीके से रहती है तो उसमें जो है अंदर गंदगी जमा होना शुरू हो जाता है, और वो स्वाभाविक चीज है ना। जब लचीली रहेगी तो वो ऑटोमेटिक उस चीज को हटाती रहेगी गंदगी को। तो 40 की एज के बाद में क्या होता है ना, आकर के हमारा जो है नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर बनाना बंद कर देता है। जब शरीर बनाना बंद कर देता है तो हमें क्या होता है ना, हम ऐसी चीजें हमें खानी चाहिए जिससे कि भी नाइट्रिक ऑक्साइड हमें ज्यादा मिले। तो ये हम फूड के माध्यम से, दूसरा तरीका है कि हम फूड के माध्यम से उस नाइट्रिक ऑक्साइड को पूरा कर सकें। तो उसके लिए जो भी लाल कलर की फूड है जैसे अनार है या बीट रूट है, इसके अलावा हरी सब्जियां हैं या लहसुन है या डार्क चॉकलेट है, इन सब चीजों का इंटेक अगर हम बढ़ाएं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में मिल सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए पहली बात तो क्या होती है ना कि जो भी आजकल फ्रूट और सब्जियां हमें मिल रही हैं उसमें क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है हर एक चीज का, और वो हमारे तक आते आते उसमें बहुत सारी और चीजें भी जुड़ जाती है ना, पॉल्यूशन की वजह से और उसकी वजह से। इवन तो जब पैदा होती हैं तभी संकर बीज के थ्रू पैदा होती है, तो उनमें इतना नाइट्रिक ऑक्साइड ऑलरेडी नहीं होता है। लेकिन उसको लेने का भी क्या तरीका है, देखिए जैसे बहुत टाइम पे बहुत बार हम डाइजेशन पे बात करते हैं ना, तो डाइजेशन में सबसे मेन रोल हमारे दांतों से ही शुरू हो जाता है। वही चीज नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में भी है ना। क्योंकि देखिए जब हम चबाते हैं किसी खाने को अच्छे से तो हमारे जो मुंह के बैक्टीरिया है ना वो उस खाने के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं मुंह के अंदर ही, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से ही। और वो केमिकल रिएक्शन है ना उस खाने में जो पहले नाइट्राइट बनाता है, नाइट्रेट बनाता है, अगर हम मुंह में ही चबाएंगे नहीं और सीधा निकल जाएंगे तो क्या होगा ना कि उसमें जो सबसे पहले जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए जो सबसे पहले चीज जरूरी है उस चीज नाइट्रेट बनने की, वो ही नहीं होगी, और हमारे शरीर के अंदर में जाकर के वो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हम वैसे फूड ले भी रहे हैं तो वो बनेगा ही नहीं, है ना। तो हमें अच्छे से चबाना है किसी भी खाने को खाने से पहले। 32 दांत अगर भगवान ने दिए हैं तो 32 बार एटलीस्ट हमें चबाना चाहिए, है ना। उसको चबाने से क्या होगा ना कि वो केमिकल रिएक्शन मुंह से ही स्टार्ट होगा और पेट में जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें दूसरी चीज क्या होती है ना, आजकल हम मुंह ओरल हेल्थ के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं पेस्ट तो करते हैं 2 टाइम पे। यहाँ पे कौन ऐसे ऐसे हैं जो शाम को भी पेस्ट करते हैं? ओके, बहुत कम हैंड रेज हो रहे हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है। पवन जोशी जी ने, पवन सर ने किया हैंड रेज, सुनीता मैम ने किया है, डॉक्टर सतपाल ने किया है, सरिता मैम ने किया है। बहुत अच्छी बात है, शाम को सोने से पहले 100% जरूरी है हमें ब्रश करना। काफी सारे हैंड रेज हो गए हैं, कोई बात नहीं, अभी आप हैंड डाउन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर हम शाम को ब्रश करके सोते हैं, क्योंकि पूरे
दिन में हमें जो बैक्टीरिया मिलते हैं ना शरीर के अंदर, मुंह के अंदर खाने से, वो जो खराब बैक्टीरिया हैं वो हमारे दूर होने बहुत जरूरी है। सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि सब हैंड डाउन कर दें, अदरवाइज मैं सेकंड स्क्रीन पे चला जाऊंगा। ओके, ऑटोमेटिक कर रहे हैं सभी। रात को ब्रश करके सोना बहुत जरूरी है। इवन आप सुबह एक बार स्किप कर सकते हैं, लेकिन रात को ब्रश करके सोना बहुत जरूरी है। तो ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, और एक सलाह भी है, अच्छी सलाह, कि रात को सोने से पहले 100% हमें जरूरी है कि ब्रश करके सोएं। अच्छा, दूसरी बात जिस पे मैं आने वाला था, ब्रश की बात पहले आ गई। ब्रश के अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे, इवन मैं भी पहले क्या करते थे, माउथ वॉश का यूज करते थे। केमिकल बेस्ड माउथ वॉश होता है, बहुत सारे मार्केट में आते हैं। हमें वो नहीं करना है, क्योंकि वो माउथ वॉश क्या करता है कि जो हमारे मुंह के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको भी खत्म कर देता है। तो वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, नाइट्रिक ऑक्साइड के बनाने में भी बहुत जरूरी है। तो हमें उसकी बजाय जो ऑर्गेनिक बेसिस पे माउथ वॉश होते हैं, जैसे हमारा अलॉय कंसंट्रेट आता है ना, इन सबको हमारी लाइफ में शामिल करना चाहिए, ना कि केमिकल बेस के जो माउथ वॉश हैं। ये माउथ वॉश हम जितना बचेंगे इनसे, उतना ही हमारे ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी होगा, है ना। अच्छा, तो ये तरीका था हमारा दूसरा, जिसके माध्यम से हम नाइट्रिक ऑक्साइड अपने शरीर में बना सकते हैं और हमारी धमनियों और हार्ट के स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे तरीके पे, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सब चीजें बनाई थी, है ना। हाल ही की स्टडी यूरोप में हुई है, उसमें पता लगता है कि अगर हमारे साइनसेस जो यहाँ पे और यहाँ पे होते हैं, उनको हम 130 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करते हैं, तो जो हमारे इन साइनसेस में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड ऑलरेडी होता है, हमारे नाक के सांस लेने की वजह से, सांस के नाक में भी वही बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह में होते हैं। तो जो नाइट्रोजन हमारे नाक से जाती है, उस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली रिएक्ट करके हमारे साइनसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। इन साइनसेस को हम वाइब्रेट यानी कंपन करेंगे तो वो रिलीज होगा और हमारे शरीर में जाएगा, है ना। तो जो दो प्राणायाम स्टार्टिंग में हमने किए, वो सबसे अहम है इस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड को अपने शरीर में लेने के लिए, है ना। भ्रामरी प्राणायाम और ओम का जो उच्चारण हमने किया, वो दोनों अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि इन साइनसेस में जो कॉन्सेंट्रेटेड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे शरीर में जाएगा, है ना। ये दोनों, क्योंकि देखिए जो हम हमारे जैसे जो मैंने बताया ना 130 हर्ट्ज, तो जो हम कंपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली उतनी ही होती है। हमें उस पर ध्यान नहीं रखना है कि कितनी कंपन करनी है और कितनी नहीं करनी, हमें बस करना है। 3 से 4 बार में जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे शरीर में चला जाएगा। तो देखिए सभी जो प्राणायाम और योग कराते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी ये करोगे तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। उसका साइंटिफिक रीजन यही है कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे धमनियों में जाएगा ना, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, धमनियों को साफ करेगा, उनको लचीला बनाएगा, और उसी की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होगा। तो यही साइंटिफिक रीजन है प्राणायाम से ब्लड प्रेशर के कंट्रोल होने का, है ना। तो जो स्टडीज पे हमने बात की नाइट्रिक ऑक्साइड की, इस स्टडीज को नोबेल प्राइज मिला है। लुई इग्नेरो नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं यूरोप में, उन्होंने इस नाइट्रिक ऑक्साइड पे स्टडीज की, और उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग अमीनो एसिड होता है जिसको कहते हैं एल-आर्जिनिन। इस अमीनो एसिड का उन्होंने स्टडी की और पाया कि अगर इस अमीनो एसिड को हमारे शरीर में हम इनटेक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है हमारे शरीर में वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगा, और हमारे हार्ट की जो हेल्थ है वो होगी सही। तो ये एल आर्जिनिन जो न्यूट्रिशन है या एमिनो एसिड है, उसको न्यूट्रिशन के रूप में
नाइट वर्क के नाम से न्यूट्रिशन है, उसको हमें जरूर से अपने लाइफस्टाइल में, हमारे डेली के मील प्लान में हमें जरूर से लेना है। जो लोग हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए रामबाण है। मैंने खुद अपनी फैमिली में इसके परिणाम देखे हैं। अगर रात को सोने से पहले हम उसको लेकर सोते हैं तो जो हमारा नाइट में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन है वो बहुत ही अमेजिंगली बढ़ता है और हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है और जो हमारी धमनियों का स्वास्थ्य है वो भी हेल्दी रहता है। तो आज ही आप अपने वेलनेस कोच से इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के बारे में और जानकारी लेंगे और जो न्यू मेंबर्स हैं वो जरूर से इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सलाह है आप सभी से कि जरूर से शामिल करिए और इसके बहुत ही अमेजिंग जो है परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था नाइट्रिक ऑक्साइड पे एक अमेजिंग शरीर का हमारा बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशन है जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जो कि है हैप्पीनेस शेयरिंग का।